उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला बिल पारित हो गया है। देश का पहला राज्य है जहां यूसीसी को मान्यता दी गई है। बड़ी बात यह है, अगर यह प्रयोग सफल रहा तो पूरे देश के लिए इसे एक ब्लूप्रिंट के रूप में देखा जाएगा। इस समय सभी के मन में कुछ बेसिक सवाल हैं। सवाल नंबर 1, उत्तराखंड में मोटा मोटा क्या बदलने वाला है? सवाल नंबर 2, हिंदू धर्म के लिए क्या बदल जाएगा? सवाल नंबर 3, मुस्लिम धर्म में क्या परिवर्तन दिखेंगे? इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को धर्म के एंगल से समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि धर्म के आधार पर इस देश में अलग अलग मान्यताएं चलती हैं। वहां भी मुस्लिम धर्म तो अपने नियम कायदे को लेकर बहुत ज्यादा सख्त है। तो चलिए सबसे पहले मुस्लिम धर्म की बात करते हैं। आपको बिफोर एंड आफ्टर वाले सिनेरियो के जरिए आसान शब्दों में कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं। मुस्लिम धर्म में पहले शादी की कोई उम्र नहीं थी। लड़का लड़की लायक लगे तो शादी करवा दी जाती थी। लेकिन अब जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ चुका है, शादी की उम्र सेट कर दी गई है। लड़की की मिनिमम एज 18 होनी चाहिए, वही लड़के की उम्र 21 होना जरूरी है। इसी तरह पहले मुस्लिम धर्म में बहुविवाह की इजाजत थी। बहुविवाह का मतलब आप सभी समझते हैं, एक से ज्यादा शादी करना। मुस्लिम धर्म में तो यह कोई नई बात नहीं है, लेकिन यूसीसी आने के बाद इस पर रोक लग गई है। जो बिल पास हुआ है उसमें कुछ कंडीशंस दी गई हैं। अगर पहली शादी में तलाक नहीं हुआ है, आप दूसरे से शादी नहीं कर सकते। वही मान लीजिए शादी हो चुकी है लेकिन पति या पत्नी की मौत हो जाती है, तब आप पूरा प्रोसेस फॉलो करने के बाद दूसरी शादी कर सकते हैं। मुस्लिम धर्म के लिहाज से एक और बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। ये जो निकाह, हलाला और इद्दत जैसी मान्यता हैं, इन सभी पर रोक लग जाएगी। बिल में इन मान्यताओं का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन मतलब साफ है। इसे ऐसे समझिए, इस्लाम में अगर किसी पत्नी को फिर अपने पुराने पति से शादी करनी है तो पहले उन्हें दूसरा निकाह करना पड़ेगा और फिर उस पति को तलाक देना होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद ये सारी शर्तें खत्म कर दी गई हैं। मतलब अगर अब किसी मुस्लिम महिला पर उत्तराखंड में ऐसी शर्तें थोपी गई, कानूनी एक्शन हो सकता है। 3 साल की जेल भी मुमकिन है। इस्लाम में एक प्रथा और चलती है। मुस्लिम व्यक्ति अपनी वसीयत का 1/3 हिस्सा किसी थर्ड पार्टी को देकर जाता है। ये क्लॉज चला आ रहा है, लेकिन अब जब उत्तराखंड में यूसीसी आ चुका है, यह रूल भी खत्म कर दिया गया है। 1925 का एक भारतीय उत्तराधिकार कानून है। उसके जो भी प्रावधान हैं वो सब अब मुस्लिम लोगों पर लागू होंगे। यानी कि यहां भी आपको अपनी वसीयत सिर्फ परिवार वालों में ही बांटनी होगी। इसमें आपकी पत्नी, बच्चे, माता पिता या सबसे करीबी रिश्तेदार शामिल हो सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम लोगों के लिए इतना कुछ बदल रहा है। एक बहुत बड़ा चेंज हिंदू धर्म वालों के लिए भी होने वाला है। यह बदलाव वसीयत से ही जुड़ा हुआ है। हिंदू धर्म में पहले होता यह था, अगर किसी की वसीयत बनाने से पहले ही मौत हो जाती तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कैटेगरी 1 को दी जाती है। हिंदू उत्तराधिकारी कानून के हिसाब से कैटेगरी 1 में सिर्फ मां को शामिल किया गया है, लेकिन यूसीसी के बाद कैटेगरी 1 में माता पिता दोनों को शामिल कर लिया गया है। हिंदुओं के लिए एक और बड़ा बदलाव होने वाला है। पहले भाई बहन को कानूनी उत्तराधिकारी नहीं माना जा रहा था, लेकिन अब यूसीसी के बाद माता पिता के जरिए भाई बहन को भी संपत्ति मिल सकती है। हम जानते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आपके मन में और भी कई सवाल हैं, चिंताएं हैं, डाउट हैं, लेकिन इसी जनसत्ता पर और इसके YouTube चैनल पर आपको सारी जानकारी हमारे द्वारा मिलती रहेगी। नमस्कार।